अब्बास गाजी जी, जी एसपी के बागी को तोड़ लिया, सारे काम कर लिए, सूरज कुमार की ग्राउंड पे आप ये तो कहेंगे ही, अब पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन वहां पर लोग कह रहे हैं कि असल में पिछड़ अशोक यादव जी की समाजवादी पार्टी इसलिए भी रही है कि आप लोग वोट कटवा जैसे साबित हो रहे हैं और उनके। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अच्छा, हम चुनाव लड़ा रहे हैं तो हम वोट कटवा हो गए, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो क्या है? भाई वो तो सबको कह रहे हैं अवसर मिलना हमारी चाहिए सीट चुनाव है। लड़ने का। क्या ये मुझे एक बात बताइए पुष्कर जी, ये जी कहाँ लिखा है कि अगर पिता सांसद है तो पुत्र को ही उस विधानसभा में टिकट मिलना चाहिए? समाजवादी पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है और नेता नहीं है जिन्होंने सदियों से अपना जो है तन मन धन समाजवादी पार्टी के लिए कुर्बान किया, वो कहाँ जाएंगे? है? बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है तो समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। मिल्कीपुर ठीक है, आगे विधानसभा बोलिए। में या अयोध्या में, फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के पास और कोई प्रत्याशी नहीं था। इतने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जरूरी था कि जो पिता अगर सांसद हो तो उसके बेटे को ही जो है टिकट मिले, और कार्यकर्ता नेता कहाँ जाएंगे? इसका जवाब मुझे दीजिए। अभी अगर लूंगा अवसर लूंगा उन्हें अशोक मिल यादव रहा जी है से दूसरी लूंगा, जगह तो अवसर तलाशने में क्या बुराई है, बताइए मुझे। अशोक जी से इस बात का जवाब लूंगा, आप परेशान मत होइए। आप ये मैंने जो पूछा वहां पर और आपने आजाद कैसे समाज कह दिया पार्टी, वोट कटवा? आप बताओ। हमने आपसे कहा ना तीसरा विकल्प मजबूत हो रहा है मिल्कीपुर के अंदर, और तीसरा विकल्प आपको कमाल दिखाएगा। तो किसके साथ है? नंबर एक दुश्मन कौन है आपका? बीजेपी या समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन? हमारे लिए दोनों बराबर है। मैंने आपसे क्या कहा? एक है परिवारवाद, एक है जातिवादवाद। एक है जातिवाद, एक है परिवारवाद। वो तो कैसे आप आरोप लगा रहे हैं वो हम इन दोनों के जातिवाद? खिलाफ है। बीजेपी तो कह हम रही इन जाति में दोनों बटो के मत, खिलाफ है वो तो पुष्कर कह जी। रही बटो मत, एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। पुष्कर जी, हम इन दोनों के खिलाफ हैं। ठीक है, आपका अपना स्टैंड है, हम उससे जनता मेरा के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने हमने आपको, इस प्रदेश को, इस देश को एक बड़ा परिणाम दिखाया है नगीना का। शायद आपको विश्वास नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन हमने अकेले अपने दम पर, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की मेहनत ने, अपने दम पे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर वो कमाल करके दिखाया है। और हम मजबूत विकल्प की तरफ, मिल्कीपुर ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश की, इस उत्तर प्रदेश में मजबूत विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं। और ठीक आने है। वाले समय में, आने वाले समय में ठीक, आपको उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विकल्प देखने को मिलेगा आजाद समाज पार्टी के रूप में। ठीक है, ठीक। अब मैं शहनवाज चौधरी जी के पास जाऊंगा। अब वो थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट मुझे बताएंगे कि क्या मैंने एग्जैगरेट करके ये सवाल उठा दिया है कि मिल्कीपुर में अब अखिलेश यादव दूर हैं और सीएम योगी ने गेम सेट कर दिया। जमीन पे आपने क्या आकलन किया है अभी तक के चुनाव का? देखिए पुष्कर जी, ये बात सही है कि बीजेपी थोड़ा, मुझे लग रहा है कि लीड लेती हुई नजर आ रही है। और एस एन सिंह साहब की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि पूरा अमला, ये समझिए कि सरकार के बहुत सारे लोग भी वहां काम कर रहे हैं और बीजेपी के बहुत सारे पदाधिकारी बहुत समय से वहां काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, एक्चुअल में ये लड़ाई जो मुझे लग रहा है स्कोर सेटल करने की लड़ाई है। जो अभी अयोध्या की सीट या फैजाबाद की सीट बीजेपी हारी, उसका बदला लेने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। और समाजवादी थोड़ी सी शायद मुझे लग रहा है पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये काम और युद्ध स्तर पर होना चाहिए था। लेकिन अशोक जी की एक बात को मैं बताऊंगा जो चुपके से बोल गए, उन्होंने खुलकर नहीं बोला कि हमारी रणनीति अलग है। उनकी रणनीति, ये बात तो सही है, अलग है। वो बूथ लेवल मैनेजमेंट इस बार समाजवादी भी बहुत स्ट्रांगली कर रही है। भले बड़े नेता नहीं गए, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं की टीमें बना के, टोली बना करके काम किया जा रहा है।
और मुझे लग रहा है लगभग 20 से ज्यादा मजबूत टीमें बनाई हैं उन्होंने। अशोक जी माफी चाहता हूं अगर वो बात जो आप नहीं बताना नहीं, नहीं आप चाहते थे मैंने आप बताई हो, बेबाक बोलिए। क्योंकि एसएन सिंह ग्राउंड साहब को जब खुशी हुई तो अशोक यादव जी को भी खुश कर दीजिए कि उनकी 20 टीमें लगी नहीं हुई नहीं हैं। तो मैं आपको तो पता है मेरा नेचर, हम किसी को खुश करने या दुखी करने नहीं आते, हम तो सच बोलने आते हैं। जो ग्राउंड पर काम मैंने देखा तो मुझे लगा कि भले ही बड़े नेता नहीं आए, लेकिन हाँ ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई, जो हम बार बार बोलते हैं, परसेप्शन की लड़ाई में समाजवादी पीछे रह जाती है। वो परसेप्शन जो बीजेपी बनाने में कामयाब हो रही है बड़े नेताओं के माध्यम से, जब बड़े नेता आते हैं तो मीडिया का ज्यादा कवरेज मिलता है, बड़े नेता आते हैं तो जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उन पर ज्यादा कवरेज मिलता है, डिबेट डिस्कशन ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी अगर सीरियसली, ऑब्वियसली बात है, समाजवादी जीतने के लिए लड़ रही है तो इतना डिले क्यों करना। अब ज्यादा दिन तो बचे मैं नहीं भी है, यही लास्ट का एक पूछ रहा हूं, सप्ताह बचा हुआ है, उस लास्ट मैं के भी एक सप्ताह यही में भी पूछ अगर रहा वेट हूं। कर रहे हैं। या तो आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। लड़ हाँ रहे हैं तो फिर हाँ बीजेपी से एक चीज हर राजनीतिक पार्टी को सीखनी चाहिए। मैं उनकी इस बात तारीफ करूंगा, उनके यहाँ पार्षद का चुनाव हो रहा हो, पंचायत का चुनाव हो रहा हो, मीटिंग शीर्ष नेता उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे कि क्या हो बिल्कुल। रहा है, और क्या बूथ वाइज मीटिंग है। इन बाकी दूसरी पार्टियों में दूसरी ठीक बात, है, अच्छा वहां का चुनाव हो रहा है, देख लेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये चुनाव जैसा कि बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी के लिए भी एक नाक की लड़ाई, अपनी सीट भी बचानी है और ये साबित करना है कि वो जो जीत थी वो तुक्का नहीं था, या वो मुद्दे समाप्त नहीं हो गए। जो हम बार बार बोलते हैं, जिन मुद्दों के आधार पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी इंडिया गठबंधन को लाभ मिला, ग्राउंड पर वो मुद्दे मौजूद हैं। अगर अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी टीम और ज्यादा खुलकर के है, क्योंकि दो तरह का प्रचार होता है, एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं ये बात जानता हूं, एक छुपा प्रचार और एक खुला प्रचार। छुपे प्रचार में शायद समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती नजर आ रही है, लेकिन खुला प्रचार जो है वो बीजेपी उसमें लीड ले रही है, और जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। मैं बीजेपी एक ज्यादा दिख रही एक है। बार एक चीज आपसे और सवाल ले लेता हूं। जी जी। इन्होंने तो डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है ना, नहीं, बीजेपी ने भी डोर समाजवादी टू का भी डोर चल रहा कैंपेन है, शुरू कर दिया है। समाजवादी का भी चल रहा है डोर टू डोर कैंपेन। समाजवादी ने, मैंने बताया ना, 20 टीमें अलग अलग बनाई है उन्होंने, और उनका डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है। तो अभी जमीन पे पीडीए किसके साथ खड़ा है, वहां पर पीडीए की असली परीक्षा है। अब सवाल मेरा सुन लीजिए। इकबाल अंसारी अयोध्या से, उन्होंने क्या कहा, एसएन सिंह साहब ने उसको बोल्ड लेटर्स में अशोक यादव के लिए एक सवाल फेंका। यादवों के लिए अपर्णा यादव उतर चुकी हैं, और जो सबसे ज्यादा पासी है वहां 3 पासी लड़ रहे हैं। लड़ाई सिर्फ वहां ओबीसी वोट बैंक की है, और बीजेपी ने नाम लेके स्वतंत्र देव सिंह का बताया, जेपीएस राठौर वहां मौजूद है, जो पिछड़े समाज से आने वाले मंत्री हैं, पूरा का पूरा दल वहां मौजूद है। हो सकता है बिल्कुल एसएन सही सिंह बात साहब है। भी गए हो, मैं नहीं मना कर रहा कि केवल पिछड़े नेता के जा रहे हैं। नहीं, इस बाकी भी जा रहे स्ट्रेटजी हैं। में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, ये सब कहां हैं? अगर अपर्णा उतर गई थी, 4 दिन पहले अपर्णा पहुंच चुकी है वहां। और जो आप परसेप्शन की लड़ाई कह रहे हैं, उसमें तो फिर बीजेपी फ्लोटिंग वोट होता है ना, हम आप तो जानते हैं। बिल्कुल फ्लोटिंग बिल्कुल वोट क्या बिल्कुल। करेगा, वो कहेगा ये तो दिख ही नहीं रहा फ्लोटिंग वोट है। भी होता है, और मैं आपको बताऊं, जो कोर वोटर होता है वो भी इस चीज से ज्यादा इंप्रेस होता है जब हमारा बड़ा नेता आता है। तो बड़े नेता योगी जी आ रहे हैं या बाकी नेता आ रहे हैं, उससे वो कोर वोटर इंप्रेस हो रहा है कि हाँ सीरियसली पार्टी इस चुनाव को ले रही है, जबकि समाजवादी की पार्टी के नेता भी शायद इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार का कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण अगर होता है ना कि भाई होता है कि ये कारण है, अभी कोई कारण नजर नहीं आ रहा। वो शायद कोई स्ट्रेटजी अशोक जी बताएं तो शायद होगा। ठीक, मैं लेकिन अशोक एक जी चीज के और पास कहूंगा, आता हूं। एक चीज और ऐड करूंगा, जो जी। अभी भाई ने कहा, अब्बासी ने, ट्रायंगुलर कोई फाइट नहीं है, डायरेक्ट फाइट है वहां पर। मैं आता अगली बार के लिए आप पास रहे। मैं जो अभी जमीन पे अशोक जी, आपसे परिवारवाद का मुद्दा वहां पर हकीकत में, और कटेहरी में परिवारवाद, लालजी वर्मा अपने आप में बड़े नेता थे, कई चुनाव जीते, बिना सत्ता के भी और सत्ता के भी। लेकिन इस बार जब कहा गया कि उनकी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष, तो भी घर में, एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा आप पर बड़ी तेजी से हावी हो रहा है। आपने 9 में जो 7 सीटें बांटी थी, उसमें परिवारवाद के ज्यादातर टिकट थे। कोई भी उठा लीजिए, करहल उठा लीजिए, सीसामऊ उठा लीजिए, कुंदरकी उठा लीजिए। फिर अब्बास गाजी ने क्यों कहा, बोले परिवारवादी पार्टी है।
ठीक है, देखिए, जो कार्यकर्ता है आपको लगा होगा अजीत या अजीत प्रसाद ही चल सकते हैं, लेकिन मैसेज में फिर कुछ और भी। सूरज कुमार क्यों आपको छोड़ के चले गए? इसीलिए चले गए ना, परिवारवाद का आरोप लगाते हुए। अब करिए डिफेंड आप। देखिए पुष्कर जी, अब मैं आजाद समाज पार्टी के जो भाई ने कहा उनकी बात पे ही मैं कह रहा हूं कि अगर पिता पुत्र की बात कर लीजिए तो रक्षा मंत्री की बात देखिए, फिर वो रक्षा मंत्री आजाद समाज पार्टी से। नहीं, मैंने ये बात कही जो हमारे एसपी के साथी ने कहा कि पिता पुत्र। तो आप रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं, और उनके पुत्र पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। ये क्या है? ये परिवारवाद इस श्रेणी में नहीं आता होगा। अब पता नहीं कौन सा ये परिवारवाद नहीं है। इकरा हसन किसके घर से है? मैं नहीं लेता डिंपल यादव का नाम, नहीं लेता अक्षय यादव का नाम, नहीं लेता आदित्य यादव का नाम। मैं परिवारवाद का मैंने यही कहा, फिर से आरोप लगा रहे हैं, और जो आपके साथ थे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।